प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप सब अच्छे हो, भले हो और प्रभु की आशीष आप पर है। आज एक विषय पर मैं आप सबसे बातें करना चाह रहा हूं और विषय है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक प्रकार की महामारी से हम सब लोग गुज़र रहे हैं और इस कोरोना वायरस की स्थिति में हर कोई हमसे अलगाव चाह रहा है। हर कोई एक दूसरे से एक डिस्टेंस चाह रहा है और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कई प्रचारक, कई लोग अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोरोना वायरस की स्थिति में से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके ऊपर पवित्र बाइबल में से कुछ आपके लिए पढ़ूं। मैं चाहता हूं आप निर्गमन 14 इसके 15वीं आयत को यदि आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मूसा ये परमेश्वर की दुहाई दे रहा था क्योंकि लाल समुंदर उनके सामने एक समस्या के रूप में खड़ा हुआ था और मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था क्योंकि जो लोग उसके साथ में थे वो कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। और यही सवाल प्रभु आज हम सबसे पूछना चाह रहा है। हमने सुना होगा चेन ब्रेकिंग प्रेयर्स, हमने सुना होगा स्तुति आराधना के द्वारा बंधन तोड़ा जाना, लेकिन इस आयत के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। कई बार हम मुसीबत को या किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, लेकिन ऐसी ही स्थिति मूसा के जीवन में भी आई। हालांकि परमेश्वर ने हर चीज़ का इंतज़ाम पहले ही कर दिया था। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी और जब मूसा ने कहा कि लोग ये कैसे जानेंगे कि तूने मुझे भेजा या तूने मुझे दर्शन दिया है, तो परमेश्वर ने उससे कहा तेरे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास लाठी है और परमेश्वर ने उस लाठी पर अपनी आशीष दी और उस लाठी के द्वारा बाइबल कहती है कि उसने कई चिन्ह और कई चमत्कार उस लाठी के द्वारा किए। उसने पहाड़ों से पानी निकल आया, पानी ये लहू बन गया और ऐसे कई व्यक्तियों को उस लाठी के द्वारा जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, कई चिन्ह और कई चमत्कार प्रकट किए। लेकिन एक समस्या जो सबके सामने आई वो था लाल समुद्र, क्योंकि बाइबल कहती कि फारो राजा के रथों उनके पीछे लग चुके थे और मूसा भी शायद ये सोचने लग गया था कि अब हम क्या करें, जबकि इंतज़ाम उसके पास था और उसको लगा अब इस बड़ी समस्या के लिए शायद ये लाठी काफ़ी नहीं है और उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको कहा तुम मुझे दुहाई क्यों देता है, अपनी लाठी को
समुद्र पर उघार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही उसने अपनी लाठी को उघारा, लाल समुद्र ये दो भाग हो गया। परमेश्वर ने किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद था। कई बार समस्याओं को देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता है, हमें किसी और चमत्कार की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए इंतज़ाम हो चुका है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता तुमको दे देगा। बाइबल कहती है, धर्मी जन ये विश्वास से जीवित रहने वाला है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको कोई ऐसा विशेष काम नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके विश्वास को उघाड़ना है, आपको सिर्फ आपके विश्वास से कहना है और ये समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और मैं इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता कि स्तुति आराधना से बंधन नहीं टूटते हैं, लेकिन यदि हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा काम किया है। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमें सिर्फ अपने मुख से वचन को कहना है। जैसे यीशु ने उस समय जब तूफान आया, उसने उस परिस्थिति में क्या किया? उसने उस परिस्थिति में उस तूफान को डांटा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्तुति आराधना ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना ज़रूरी है। कई लोग मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना पढ़ते, फिर से मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना पर आते, अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेते, लेकिन फिर भी मत्ती, मार्क, लूका यहीं पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कई लोगों ने आज तक बाइबल को पूरा पढ़ा ही नहीं, और इसी कारणवश वो आज भी इस मझधार में पड़े हैं। इस कोरोना वायरस में प्रभु ने कुछ करना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल कहती हैं, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो कोई मेरे शरीर को खाता है, मेरे लहू को पीता, उसमें जीवन है। आप एंटीबायोटिक चाहते हो, आप कोरोना वायरस की दवाई चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता, यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे मांस को और जो कोई मेरे लहू को पीता है, उसके अंदर जीवन है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से उत्तेजन देना चाहता हूँ। आपको आपके अधिकार से, जो अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार से उस समस्या को दाटना है। आप इस समस्या को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, इसलिए ये आपके सामने बड़ी खड़ी हुई है। लेकिन यदि आप इसको अहमियत नहीं दोगे, आपको मालूम लिखा हुआ है कि दाऊद ने गोलियत को कोई अहमियत नहीं दी। उसने ये नहीं सोचा कि उसका भाला कितने किलो का है, या वो कितना बड़ा है, या उसकी हाइट क्या है, या उसके बागे का वज़न कितना है। उसने सिर्फ ये सोचा कि ये कौन है जो सेनाओं के यहोवा को ललकारता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये समस्या आपके लिए बड़ी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके विश्वास को उघाड़िए और ये वायरस आपसे कोसों दूर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।